न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम लोग नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं सूडो फोर्स। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा? सूडो फोर्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम डिस्कस करे थे। वहां पर जो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होते हैं उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लीकेबल नहीं होते, और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जब अप्लीकेबल नहीं होते तो उनको अप्लाई करने के लिए ही यहां पर किसका कंसेप्ट दिया गया है? सूडो फोर्स का। रियल में सूडो फोर्स नाम की कोई फोर्स होती ही नहीं है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। ये बिल्कुल जैसे हिंदी में बोलते हैं छदम, क्या बोलते हैं? छदम, नकली, डुप्लीकेट, फर्जी, 420, उस टाइप का ये फोर्स होता है, रियल में होता ही नहीं है। बस इसका कंसेप्ट दिया गया है किसके लिए? नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम जिनमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फॉलो नहीं होते, उनमें भी फॉलो करवाने के लिए किसका कंसेप्ट दिया गया? सूडो फोर्स का कंसेप्ट। अब ये फॉलो किस प्रकार से नहीं होते न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में, उसके लिए आपको लास्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात को आप लोग? ठीक है जी। तो देखो सूडो फोर्स, देयर इज नो एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस, देयर इज नो एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस, देयर इज नो एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस। इसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती, मतलब सूडो फोर्स नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। It is only given for apply Newton's law of motion in non-inertial reference frame, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। इसको केवल और केवल नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करने के लिए यूज करा जाता है। ठीक है, मतलब इसको आपको नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का दूसरा नाम क्या होता है? एक्सीलरेटेड रेफरेंस फ्रेम। मतलब जो बंदा मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, जहां से मोशन पैरामीटर लिए जा रहे हैं, जहां से आप लोग किसी भी सिस्टम को डिस्क्राइब कर रहे हो, वो पॉइंट, वो रेफरेंस फ्रेम, वो पर्सन यदि एक्सीलरेटेड हो, वो पर्सन या ऑब्जेक्ट या रेफरेंस फ्रेम क्या हो? एक्सीलरेटेड हो, तो रेफरेंस फ्रेम क्या होगा? नॉन इनर्शियल। और उसी कंडीशन में आप लोग सूडो फोर्स का यूज करेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं यूज इट इफ ऑब्जर्वर, यूज इट इफ ऑब्जर्वर इज एक्सीलरेटेड। ऑब्जर्वर जो है यदि एक्सीलरेटेड है तो ही इसका यूज आपको करना है। बोलो भाई, समझ में आ रहा है क्या? सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो ध्यान देना। अब इसको यूज कैसे करेंगे? यूज करने के लिए कम से कम इसका फॉर्मूला तो चाहिए एक बार। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है वैसे? एम ए। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम ए। फोर्स का फॉर्मूला एम ए होता है। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? सूडो फोर्स। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग बना देते हैं सूडो फोर्स का फॉर्मूला। पी बोले तो सूडो फोर्स, ये पी सूडो का पी है, ये पी साइलेंट है ना, तो ये सूडो फोर्स। सूडो फोर्स इक्वल टू होता है माइनस एम ए, माइनस एम ए। क्या होता है? माइनस एम ए। ये एम क्या है? मास। किसका मास? किसका मास? ऑब्जेक्ट का, जो कि मोशन कर रहा है। ये एम किसका मास है? ऑब्जेक्ट का मास है जो कि मोशन कर रहा है। भाई ऑब्जर्वर तो देख रहा है, ऑब्जर्वर तो देख रहा है किसी ऑब्जेक्ट को मोशन करते हुए, लेकिन अब की बार ऑब्जर्वर खुद क्या है? एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है, इसलिए वो किस में आ गया? नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में आ गया। यस और नो? तो देखो गौर करना, एग्जांपल करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, 8-10 एग्जांपल इसी लेक्चर में हम लोग करने वाले। तो देखो ध्यान दीजिएगा कि जब ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है और ऑब्जर्वर खुद किसमें है? एक्सीलरेशन की सिचुएशन में है, तो उस ऑब्जेक्ट पे क्या लगाना है? अपने को एक सूडो फोर्स लगाना है। उस ऑब्जेक्ट पे क्या लगाना है? सूडो फोर्स। एम क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ए क्या है? एक्सीलरेशन। किसका? किसका? नहीं, एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। क्या है? एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ये क्या है?
सूडो फोर्स। ये क्या है भाई? सूडो फोर्स। सूडो फोर्स किस पर? ऑब्जेक्ट पर। सूडो फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट। ये माइनस क्या बता रहा है? कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स, सूडो फोर्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर नहीं समझ में आया ना? शाबाश, मुझे पता नहीं है। देखो समझो इधर से, ये ऑब्जर्वर है, ये क्या है? ऑब्जर्वर। गौर करना, ये कौन है? ऑब्जर्वर। इसको दे दी हमने एक ट्रॉली। क्या दे दी? ट्रॉली। और ये इधर की ओर, ये कौन है? ऑब्जर्वर है। ये इधर की ओर कितने एक्सीलरेशन से जा रहे हैं? एक्सीलरेशन। समझ में आ रही बात? ये ऑब्जर्वर है, ये एक्सीलरेशन से जा रहा है किधर की ओर? इधर की ओर। क्लियर है? ये ऑब्जर्वर है, एक्सीलरेशन से जा रहा है इधर की ओर। इधर से मान लिया कोई ऑब्जेक्ट सस्पेंड करा गया है। ये क्या है बताओ? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। शाबाश, देख लो होशियार हो गए तुम लोग, ऑब्जेक्ट को पेंडुलम बोलने लग गए। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जर्वर। सूडो फोर्स किस पे लगेगा? ऑब्जेक्ट पर लगेगा। सूडो फोर्स किस पे लगेगा? ऑब्जेक्ट पे लगेगा। ये कौन है? ऑब्जर्वर। कितने एक्सीलरेशन जा रहे हैं? ऐसे। ये ऑब्जर्वर है तो इसका कुछ एक्सीलरेशन है कि नहीं है? इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हुआ कि नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल हुआ तो बताओ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगेंगे क्या? लेकिन अपने को तो लगाने हैं, क्योंकि आते अपने को वही है। अपने को लगाने क्यों आते ही वही है। ठीक है, अपने को तो लगाने हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा? लगाने हैं तो सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। सूडो फोर्स किस पे लगेगा? ऑब्जर्वर पर कि ऑब्जेक्ट पर? ऑब्जेक्ट पर लगेगा। कितना लगेगा? एम ए। कितना लगेगा? एम ए। ऑब्जेक्ट पर कितना सूडो फोर्स लगेगा? एम ए। एम ए में एम किसका मास है? ऑब्जेक्ट का। एक्सीलरेशन किसका है? ऑब्जर्वर का। एक्सीलरेशन किसका है? ऑब्जर्वर का। और सूडो फोर्स की डायरेक्शन किधर की ओर होती है? किसकी अपोजिट? ऑब्जर्वर वाले एक्सीलरेशन की अपोजिट। समझ में आया क्या? यस सर। ये बताओ किसमें है? एक्सीलरेशन में। इनर्शियल की नॉन इनर्शियल? एनएलएम लगेंगे? नहीं लगेंगे, लेकिन हम लगाएंगे। लगाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? सूडो फोर्स। सूडो फोर्स किस पे लगेगा? ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट पे लगेगा। कितना लगेगा? एम ए। कितना लगेगा? एम ए। एम ए में एम किसका मास है? ऑब्जेक्ट का। एम ए में एम किसका मास है? ऑब्जेक्ट का। एक्सीलरेशन किसका है? ऑब्जर्वर का। डायरेक्शन किधर की ओर? ऑब्जर्वर वाले एक्सीलरेशन के अपोजिट। अपोजिट नहीं तिलचट्टे, ऑब्जर्वर वाले एक्सीलरेशन के अपोजिट। ऑब्जर्वर वाले एक्सीलरेशन के अपोजिट। ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन किधर की ओर है? इधर की ओर। तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? इधर की ओर। कितना लगेगा? एम ए। एम ए इधर की ओर। ये फॉर्मूला लगा दिया। एम क्या था? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ए क्या था? एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। माइनस क्या बता रहे हैं? कि सूडो फोर्स की डायरेक्शन ऑब्जर्वर वाले एक्सीलरेशन के अपोजिट होएगी। बोलो भाई, समझ में आ रहा है क्या? yes, सूडो फोर्स की डायरेक्शन ऑब्जर्वर वाले एक्सीलरेशन के अपोजिट रहेगी। तो देखो ये यूं जा रहा है तो इस पे सूडो फोर्स कैसे लगेगा? यूं लगेगा। यूं लगेगा। बोलो समझ में आया क्या? yes, इस पे सूडो फोर्स यूं लगेगा। मास किसका? ऑब्जेक्ट का। एक्सीलरेशन किसका? ऑब्जर्वर का। डायरेक्शन कैसी? डायरेक्शन ऑब्जर्वर वाले एक्सीलरेशन के अपोजिट। शायद आप लोग थोड़ा थोड़ा समझे होंगे। नहीं भी समझेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान दो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन अभी पूरा नहीं है, अभी मैं बनाऊंगा, ध्यान देना। यहां से एक ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड है। व्हाइट से लिख देंगे क्वेश्चन तो कंफ्यूज नहीं होगे बाद में।
तुम लोग रिवीजन भी तो करते होगे ना घर जाके। देखो यहां से एक ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड था, यहां से क्या था, एक ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड था। ये कार चल रही है इधर ए एक्सीलरेशन से, कार कितने एक्सीलरेशन से चल रही है, ए एक्सीलरेशन से इधर की ओर चल रही है। यस और नो? कार कितने एक्सीलरेशन से चल रही है, ए एक्सीलरेशन से चल रही है, और यहां से एक ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड है। इसका मास कितना मान लिया, m। ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड है। क्या सिचुएशन बनेगी, देखो जब ये इधर एक्सेलरेट होएगा, इधर एक्सेलरेट होएगा, इसको ये रामलाल यहां बैठ के देख रहा है। कौन है ये, रामलाल। तो बताओ रामलाल की तरफ आएगा कि नहीं आएगा ये ऑब्जेक्ट? क्यों आया भाई, ऐसा क्यों हुआ? mg तो इधर लगेगा, वो बात अलग है, लेकिन एक बात ध्यान दो, रामलाल का एक्सेलरेशन किधर की ओर, इधर की ओर। क्यों? कार के अंदर बैठा हो, कार के अंदर बैठा है। यस और नो? जब कभी भी किसी डायग्राम में मैं ऐसा रामलाल बना दूं तो मान के चला करो वो ऑब्जर्वर बनाया है। समझ रहे हो क्या? अब आगे से बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो देखो ये क्या हो गया, ऑब्जर्वर। बताओ कार का एक्सेलरेशन कितना, ए। कार का एक्सेलरेशन ए, तो बताओ रामलाल का भी एक्सेलरेशन ए हुआ कि नहीं हुआ? ऑब्जर्वर का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन हुआ कि नहीं हुआ? ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन हुआ तो बताओ ये इनर्शियल फ्रेम हुआ कि नॉन इनर्शियल? तो बताओ एनएलएम लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन अपने को लगाना है, लगाने के लिए क्या लगाएंगे, सूडो फोर्स। सूडो फोर्स किस पे लगाएंगे, ऑब्जेक्ट पर। किधर की ओर लगाएंगे, इधर की ओर, इधर की ओर। किधर की ओर लगाएंगे, इधर की ओर। कोई डाउट? इधर की ओर लगाएंगे, किसके अपोजिट, कार के एक्सेलरेशन के अपोजिट। क्या किसके, ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट। ये बात अलग है कि ऑब्जर्वर और कार का एक्सेलरेशन यहाँ पे सेम हो गया, ठीक है। तो देखो यहां पर ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट इस डायरेक्शन में क्या लगाएंगे, फोर्स। तो बताओ ये ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इधर क्या लग रहा है बताओ, इस पे एम ए। इधर क्या लग रहा है बताओ, इस पे एम ए। इधर क्या लग रहा है बताओ, इस पे एम जी। बोलो समझ में आया क्या जी? ये यहां थोड़ा ना रहेगा फिर, ये देखो ये यहाँ पे था पहले, तो इधर थीटा एंगल पर इधर की ओर शिफ्ट यहाँ पर हो गया। समझ रहे हो क्या इस बात को? थीटा एंगल पे इधर की ओर शिफ्ट हो गया, किसकी वजह से, सूडो फोर्स की वजह से। ये थीटा तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। क्वेश्चन यही है कि थीटा बताओ। समझ में आई बात? क्वेश्चन मैटर नहीं करता, समझना मैटर कर रहा है ना, कि ये थीटा बताओ। अब थीटा फाइंड करना तो वेरी सिंपल, दो तरीके हैं। या तो इधर ट्राइंगल बना लो एक, और ट्राइंगल बना के टेन थीटा फाइंड कर लो। ट्राइंगल बना के क्या फाइंड कर लो, टेन थीटा। देखो ध्यान देना, यहां पर यहां पे ये वाला ट्राइंगल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो यहां से टेन थीटा, ये थीटा बताना है अपने को कि कितने थीटा से इधर की ओर आ जाएगा। टेन थीटा इक्वल टू थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये बेस थीटा के, ये एम ए है तो ये भी एम ए हो गया कि नहीं हो गया, एम ए, और ये एम जी, एम से एम कैंसिल। थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ए बाई जी, आंसर। इसी में कैलकुलेशन का एक दूसरा तरीका और है मेरे पास में। देखो इधर बोलो टेंशन बना दूं क्या? क्या कहते हो, बना दे? ठीक है जी। ये थीटा है तो ये भी कितना हो गया, थीटा। टी का इधर वाला कंपोनेंट टी साइन थीटा हो गया क्या? टी साइन थीटा। इधर वाला टी कॉस थीटा। अब एक्सेलरेशन और मत बना देना तुम लोग, वो एक्सेलरेशन था इसीलिए हम लोगों ने इधर एम ए बना दिया था। समझ रहे हो इस बात को? ध्यान रखना कि तुम ऐसा ना हो कि मैं एक्सेलरेशन और बनाऊंगा सर मैं, तो नहीं। अब यहाँ पे तो ये बैलेंस है, इसके रेस्पेक्ट में सोच के देखो, ये बंदा है, ये बंदा देख रहा है, ये बंदा, ये ऑब्जर्वर है। कार इधर एक्सेलरेट हुई तो ये भी एक्सेलरेट हो गया, ये एक्सेलरेट हो गया, तो थीटा एंगल पे आके क्या हो गया, बैलेंस। थीटा एंगल पे आके क्या हो गया, बैलेंस। अब इसके रेस्पेक्ट में ये बताओ यहाँ बैलेंस है कि नहीं है? इसके रेस्पेक्ट में ये बैलेंस है कि नहीं है? इसको एक जगह छोड़ के भागना पड़ेगा कि ऐसे डरते हुए कि यार अपने लगेगी इसकी, नहीं भागना पड़ेगा इसको। इसके रेस्पेक्ट में तो ये क्या है, बैलेंस है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। खिचखिच हो रही है क्या? ऐसे हो रही है, क्या चल रहा है ऐसे टेंशन से? शाबाश।
ये तो क्या हो गया टी कॉस थीटा, ये क्या हो गया टी साइन थीटा, इधर की ओर क्या हो गया एम जी, इधर की ओर क्या हो गया एम ए, टी साइन बैलेंस है, बैलेंस बैलेंस क्या है बैलेंस, किसके रेस्पेक्ट में ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में बैलेंस है तो ऊपर वाले बराबर नीचे वाले, आगे वाले बराबर पीछे वाले, तो टी साइन थीटा इक्वल टू एम ए, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, 1/2 कर दो, टेन थीटा इक्वल टू ए बाई जी, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ए बाई जी। आंसर कोई डाउट हो तो इसी क्वेश्चन को दोबारा सोल्व कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन को दोबारा सोल्व कर रहे हैं। सोने सर एक बार सोल्व कर दिया दोबारा क्यों कर रहे हैं? तुम्हारे में तो मुझे कोई ऐसा बच्चा लगा नहीं जिसको फिजिक्स से टेंशन हो रही हो, तो बच्चे ऐसी चीजों से इरिटेट हो जाते हैं कि आ तो गए यार, आंसर क्यों पका रहा है तो देखो ध्यान देना, ये अब की बार जो रामलाल है वो कहां पर है, यहां पर बार है, रेस्ट में, कार जाती हुई देख रहे हैं, कार जाती हुई देख रहे हैं, कार जाती, हालांकि लोगों की आदत बड़ी खराब होती है, लोग ये नहीं देखते कार चला कौन रहा है, लोग ये देखते कंडक्टर सीट पे कौन बैठा है तो ये क्या हो गया रेस्ट में है भाई, कई गरीब बच्चे समझ नहीं पाए, देखो वो सोच रहे हैं यार इसका मतलब क्या हुआ, कोई बात नहीं अगले साल समझ में आ जाएगा तो देखो ध्यान दो, ये क्या है रेस्ट में, ये क्या है भाई रेस्ट में, ऑब्जर्वर अब की बार रेस्ट में है, ये इसने कार को जाते हुए देखा, अब कार को जाते हुए देखा तो एक बात ध्यान देना, चाहे कोई अंदर बैठ के देखे और चाहे कोई बाहर से खड़ा खड़ा देखे, ये पेंडुलम यहां से कुछ ना कुछ एंगल तो बनाएगा, चाहे बाहर से देखो चाहे अंदर से देखो, क्लियर है बोलो, कि चाहे बाहर से देखो चाहे अंदर से देखो ये एंगल तो दिखेगा, और वो एंगल ही अपने को फाइंड करना है, कि ये वाला एंगल जब ये यहां पर है तो ये वाला एंगल अपने को बताना है। मेथड सेकेंड, जब ऑब्जर्वर बाहर हो, ऑब्जर्वर कहां पर हो बाहर हो, जब ऑब्जर्वर अंदर हो, ठीक है भाई, दो तरीके से सोल्व कर रहे हैं, समझो गौर करना कौन कौन से फोर्स लगेंगे इस पे, किस पे ऑब्जेक्ट पे, इधर की ओर क्या लगेगा mg, इधर की ओर क्या लगेगा टेंशन, ये वाला एंगल थीटा, और एक्सेलरेशन किधर है कार का, इधर की ओर है एक्सेलरेशन, है कि नहीं है? और भी कोई फोर्स लगेगा क्या? सूडो फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स। अरे भाई ये क्या है रेस्ट में, रेस्ट में तो कौन सा फ्रेम हुआ, इनर्शियल हुआ, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हुआ, तो बताओ सूडो फोर्स लगाओगे? सूडो फोर्स नहीं लगाओगे, नहीं लगाओगे, समझ रहे हो? तो ये तो क्या लगा दिया T, ये क्या लगा दिया mg। देखो यहां से ये भी प्रूव हो जाएगा सूडो फोर्स वास्तव में फर्जी होता है, उसके बिना भी आंसर आएंगे, उसके बिना भी आंसर आएंगे। देखो समझो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दे एम मास वाले ऑब्जेक्ट का, बताओ इधर कितना लग रहा था, T लग रहा था इधर, तो इधर बना दे, बताओ ये कितना हो गया, इधर क्या हो गया, इधर क्या हो गया, इधर कितना हो गया 0, एक्सीलरेशन इधर की ओर, मास कितना क्या है बैलेंस, क्या है बैलेंस, बताओ क्या बनाओ, ऊपर वाले बराबर नीचे वाले, क्योंकि इधर तो कोई एक्सीलरेशन तो है नहीं, तो T cos थीटा इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन नंबर क्या होगी सेकंड, समझ आएगा? फर्स्ट भी बनाएंगे इधर क्या हो गया T sin थीटा माइनस 0, ये बायोलॉजी वालों के साथ बहुत होता है, बायोलॉजी वालों याद करो 12th क्लास तुम्हारी, डेरिवेशन करते थे, डेरिवेशन करते 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 बीच में 2-4 स्टेप भूल गए, फिर 5वीं स्टेप से फिर से स्टेप सही हो जाती थी, डेरिवेशन सही चलने लगता था, नहीं समझे? बीच में स्टेप गलत भी होगी ना तो भी आंसर सही आते थे बंदों के टैलेंट होता था, बड़ा घनघोर टैलेंटेड होते थे, बीच में 2 स्टेप गलत होगी कोई बड़ी बात नहीं, गलत होगी 3rd स्टेप से सही हो जाएगा ऑटोमेटिक
तो टी साइन थीटा माइनस, भाई इधर टी साइन थीटा है तो बताओ इधर वाला बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? क्यों? ये जीरो था इसलिए बड़ा हो गया, एक्सीलरेशन इधर की ओर इसलिए बड़ा मान लिया इसको। तो टी साइन थीटा माइनस जीरो इक्वल टू एम ए, टी साइन थीटा माइनस जीरो इक्वल टू एम ए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये वही हरकत है, पहले सेकेंड फिर फर्स्ट। देखो इक्वेशन फर्स्ट बाई क्या कर दो, सेकेंड, टेन थीटा इक्वल टू ए बाई जी, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ए बाई जी। तो चाहे लिफ्ट की रीडिंग बाहर खड़े होके देखो चाहे अंदर खड़े होके देखो आएगी वही। चाहे अंदर खड़े होके देखोगे तो सुडो फोर्स का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, बाहर खड़े होके देखोगे तो जनरल कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, एनएलएम लगाने पड़ेंगे। ठीक है जी। यहां पर एंगल चाहे तुम बाहर खड़े होके देखो, एंगल चाहे तुम अंदर खड़े होके देखो, एंगल उतना ही रहेगा। लेकिन अंदर खड़े होगे तो सुडो फोर्स का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, बाहर खड़े होके देखोगे तो सुडो फोर्स का कंसेप्ट नहीं लगाना पड़ेगा। समझ में आया क्या? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ वेज, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ वेज सो दैट ब्लॉक रिमेन बैलेंस्ड ऑन वेज, सो दैट ब्लॉक रिमेन बैलेंस्ड ऑन वेज। देखो इसका एक्सीलरेशन कितना होए वेज का, ताकि ये जो ब्लॉक है ये क्या रह जाए, बैलेंस्ड रह जाए, बैलेंस्ड रह जाए। देखो ये एंगल भी इसमें दे रखा है यहाँ पर, है ना, ये वाला एंगल कितना दे रखा है, थीटा। यहां पर बना दिया मैंने एक ऑब्जर्वर, इसके अंदर क्या बना दिया, एक ऑब्जर्वर बना दिया, ये ऑब्जर्वर बना दिया। एक बात बताओ, मैं इसको किधर एक्सीलरेट कराऊं कि ये बैलेंस रह जाए? इधर एक्सीलरेट करवा दूं? यदि इधर एक्सीलरेट कर दूंगा तो पड़ जाएगा नीचे। थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा लिया करो। तो किधर एक्सीलरेट करवा दे बताओ इसको? इसको इधर की ओर क्या करवा दिया, एक्सीलरेट, एक्सीलरेट करवा दिया। वो छोटे बच्चे थे पतंग को चिपका के भगे हो गए, यहाँ पे भगे हो ना, पतंग भगे ना, वो पतंग गिरता नहीं नीचे, ठीक है ना। तो वैसा सही कुछ सीन है। एक्सीलरेशन किधर की ओर है, इधर की ओर। अब एक बात बताओ, ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन कितना हुआ, ए। देखो वेज का एक्सीलरेशन कितना बना दिया, ए, जो कि अपने को फाइंड भी करना है। ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन कितना हुआ, ए। सूडो फोर्स किस पे लगेगा, ऑब्जेक्ट पर। इस पे लगेगा सूडो फोर्स, कितना लगेगा, एम ए। एम किसका, बड़े वाले ऑब्जेक्ट का, इसका एम और ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन, सूडो फोर्स एम ए लगेगा। कितना लगेगा, एम ए। मास किसका, ऑब्जेक्ट का, एक्सीलरेशन किसका, ऑब्जर्वर का, और डायरेक्शन किधर की ओर, ऑब्जर्वर वाले के अपोजिट। अब ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन इधर है तो इस पे सूडो फोर्स क्या कहते हो, नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, इस वाले पे नॉर्मल रिएक्शन इधर बना दूं, एम जी किधर लगेगा, ये लगा दिया मैंने, क्या, एम जी। बोलो समझ में आया क्या? अब क्या कहा जा रहा है, ये यहां पर क्या है, बैलेंस। ये यहां पर क्या है बेटा, बैलेंस। ये वाला एंगल थीटा, तो मुझे एक बात बताओ, ये वाला थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। समझ में आया क्या? हवा लग रही है? अब देखो एक बात ध्यान दो, क्या करो, किसके टुकड़े टुकड़े करोगे इजी कैलकुलेशंस के लिए, एम जी और एम ए, क्योंकि ये मोशन इधर कर सकता है। तो देखो गौर करना, फ्री बॉडी डायग्राम बना दो एक छोटा सा। चलो एक छोटा सा फ्री बॉडी डायग्राम फिर बना ही देते हैं, किसका, ब्लॉक का। भाई ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इधर ही बनाते तो ज्यादा ठीक नहीं रहेगा ये, क्यों बिना फालतू माहौल बनाए। देखो इधर वाला क्या हो जाएगा, एम ए कोस थीटा, इधर वाला एम ए साइन थीटा, एम जी का इधर वाला एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, और इधर वाला एम जी कोस थीटा, एम जी कोस थीटा। एम ए दिख रहा है अब आपको? कहां से दिखेगा, उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके। एम जी दिख रहा है? नहीं दिख रहा, शाबाश। तो देखो इस कंडीशन में गौर करना, ये क्या है यहाँ पर, बैलेंस। बैलेंस है तो ऊपर वाले बराबर नीचे वाले, तो एम ए कोस थीटा इक्वल टू, अरे बोलो समझ में आया क्या? एम ए कोस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा।
तो m से तो क्या हो गया m, a इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जी टेन थीटा। आंसर कोई डाउट हो तो बोलो। a इक्वल टू जी टेन थीटा। इतने एक्सेलरेशन से इसको एक्सेलरेट करवाएंगे, इतने एक्सेलरेशन से इसको एक्सेलरेट करवाएंगे, ब्लॉक बैलेंस हो जाएगा। ठीक है भाई। अब देखो ध्यान देना, इसी कंडीशन में पूछ ले, इसका मतलब इसका आगे का पार्ट पूछ ले, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन इन दिस सिचुएशन, इन दिस सिचुएशन। देखो एक चीज और गौर करना इसी क्वेश्चन में, यदि एक्सेलरेशन इससे ज्यादा हुआ, यदि एक्सेलरेशन क्या हुआ, इससे ज्यादा हुआ, जी टेन थीटा से ज्यादा हुआ, तो किधर फिसल जाएगा, पीछे। यदि इससे कम हुआ तो आगे, और इतना हुआ तो बैलेंस। यस और नो। इसे मान लिया बाई चांस आपको नॉर्मल रिएक्शन पूछ ले, कितना है बताओ, एम जी कोस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। कोई डाउट? एम जी कोस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। क्लियर है क्या? क्या कर दो, एक की जगह क्या लिख सकते हो, एम जी कोस थीटा तो ऐसा का ऐसा, प्लस एम एक की जगह जी साइन थीटा बाई कोस थीटा इंटू साइन थीटा। कोई डाउट हो तो बोल दो। बस एक ही वैल्यू यहां से उठाई और यहां पर पुट कर दी। कॉमन ले लो, कॉमन, एम जी कॉमन आ गया, एलसीएम ले लो, एलसीएम, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 1 एम जी सेक थीटा। बोलो समझ में आया क्या? सिंपल क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ वेज, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ वेज सो दैट ब्लॉक्स रिमेन बैलेंस्ड ऑन वेज। समझ रहे हो इस बात को, कि ब्लॉक यहां पर बैलेंस रह जाए, ब्लॉक यहां पर बैलेंस रह जाए, उसके लिए यहां पर इस वेज का क्या बताना है, एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है। क्लियर है भाई क्वेश्चन? देखो गौर करना, इस पे इधर की ओर क्या लगेगा बताओ, m2 जी साइन बीटा, इधर क्या लगेगा, m2 जी कोस बीटा, इधर कितना लगेगा, साइन एल्फा, और इधर कितना लगेगा, कोस एल्फा, इधर क्या लगेगा, इधर क्या लगेगा, इधर क्या लगेगा, बोलो कोई डाउट है बोलो। मान लिया इसको बैलेंस, अब यहाँ पे कुछ डेटा तो दे नहीं रखी अपने को, वो N2 है वो मिसप्रिंट हो गया उधर। ठीक है भाई। अब देखो आगे कि यहाँ पे कुछ डेटा तो अपने को दे नहीं रखे कि M1 बड़ा है कि M2 बड़ा है कि अल्फा बड़ा है कि बीटा बड़ा है, तो किसी भी एक डायरेक्शन में आप लोग एक्सेलरेशन मान लो। समझ रहे हो? नहीं तो हम लोग उस डेटा के अकॉर्डिंग सेट कर सकते थे। ठीक है जी। तो एक्सेलरेशन बताओ किधर माने, इधर मान ले, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना मान लिया, a, जो कि अपने को फाइंड भी करना है। समझ रहे हो इस बात को? अब बताओ सूडो फोर्स इस पे किधर की ओर लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, इस M2 पे सूडो फोर्स किधर लगेगा भाई, इस पे इधर की ओर सूडो फोर्स लगेगा। देखो ये लो, इसके साथ में एक ऑब्जर्वर जोड़ दो। ठीक है भाई, ये ऑब्जर्वर इस पे जोड़ दिया। इस M2 पे सूडो फोर्स किधर की ओर लगेगा बताओ, इधर की ओर लगेगा, इधर की ओर सूडो फोर्स इस पे लगेगा। कितना लगेगा, M2A। अब M2A इधर की ओर लगेगा तो M2 के कितने कंपोनेंट हो जाएंगे, 2। ये बीटा तो ये वाला भी कितना हो गया, बीटा। M2 का इधर वाला कंपोनेंट A कोस बीटा। ठीक है, और इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, साइन बीटा। ठीक ऐसे ही जब एक्सेलरेशन इधर है तो इस पे सूडो फोर्स किधर की ओर लगेगा बताओ, कितना लगेगा, M1A। ये अल्फा तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया, अल्फा। ये अल्फा तो ये अल्फा। अब M1A का भी इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, M1A कोस अल्फा।
और इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। दोनों क्या है, बैलेंस। दोनों क्या है, बैलेंस। समझ में आएगा, दोनों बैलेंस है। इस पे देखो, इधर एक्सेलरेशन इधर था तो इस पे क्या लगाया, m2a, इस पे क्या लगाया, m1a। क्लियर है? फिर m1a को और m2a को किस में डिवाइड कर दिया, कंपोनेंट्स में। अब इन m1a और m2a को मैं यहां से गायब कर दूंगा, बोलो अरे पक्की बात है। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, गायब। m1a और m2a को गायब कर दिया। क्यों? क्योंकि इनको किस में डिवाइड कर चुके हैं हम लोग, कंपोनेंट्स में। अरे बोलो भाई, समझ में आया क्या? इनको मैंने यहां से कर दिया जी गायब। इस पे लगाया m1a, इस पे लगाया m2a, और फिर उनको कंपोनेंट्स में डिवाइड करके लिख दिया। सोल्व करें आगे। ये बताओ बैलेंस है कि नहीं है? ये बताओ बैलेंस है कि नहीं है? ये देख लो, कोई फोर्स रह तो नहीं गया। दोनों पे mg लगा दिया, दोनों पे टेंशन लगा दिया, दोनों पे नॉर्मल रिएक्शन लगा दिया, दोनों पे सूडो फोर्स लगा दिया। बहुत है इतने तो। अब देखो बैलेंस, बैलेंस है तो इस पे स्लाइड नहीं हो रही है यहाँ पे, तो इसका ऊपर वाले बराबर नीचे वाले, इधर वाले बराबर उधर वाले। समझ रहे इस बात? कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पे। क्या हो जाएगा बताओ? थोड़ा सा उधर स्लाइड करवा देता हूं इसको। देखो T इक्वल टू, इधर से देखो, T इक्वल टू इधर वाले बराबर इधर वाले कर दें। T इक्वल टू m1a cos अल्फा प्लस m1g sin अल्फा। उधर से देखो, उधर से उस साइड से T इक्वल टू, चलो बच्चे कुछ कंफ्यूज होंगे, पूरा ही लिख देता हूं। T प्लस m2a cos बीटा इक्वल टू इक्वेशन नंबर सेकेंड। ऊपर वाले बराबर नीचे वाले कर दिए। यहां से टी की वैल्यू उठा के इधर पुट कर सकते हो क्या? m1a cos अल्फा प्लस m1g sin अल्फा प्लस m2a cos बीटा इक्वल टू m2g sin बीटा। समझ में आएगी? अपने को क्या चाहिए, एक्सीलरेशन। तो इन दोनों टर्म्स को तो एक साइड में रख लो और इन टर्म को उधर की साइड में ले जाओ। क्या हो जाएगा बताओ? m2g sin बीटा m1g sin अल्फा, और इधर ये दोनों एक साइड में रख लिए। ए तो ले लिया कॉमन, और जो बाकी बचा उसको नीचे ले आया इधर की ओर। क्या बच गया बताओ? m1 cos अल्फा प्लस cos बीटा। आंसर। कोई डाउट हो तो बोल दो। कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन? आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। ये रहा जी नेक्स्ट क्वेश्चन, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। ये सेम क्वेश्चन सेकेंड लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने करा था। सेकेंड लास्ट लेक्चर में सेम टू सेम क्वेश्चन करा था। यस सर कि नो सर? सेम टू सेम क्वेश्चन करा था। वहां पे थोड़ा सा गंदे तरीके से इसको करा था, ठीक है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड से तरीके से करा था। हालांकि वो तरीका भी सही है, लेकिन ये तरीका उससे ज्यादा सही है। ठीक है, देखो एक बात बताओ, इस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग, इस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग बाहर बैठे पर्सन को और अंदर बैठे पर्सन को दोनों को सेम ही दिखाई देने वाली है। रीडिंग पे क्या असर पड़ेगा? कोई बाहर से देख रहा हो तो भी रीडिंग वही दिखेगी, अंदर बैठ के देख रहा हो तो भी रीडिंग वही दिखेगी। सेकेंड लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन करा उसमें अपना ऑब्जर्वर कहां बैठा था? बाहर बैठा था। वो कह रहा था लिफ्ट a/2 g/2 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। बाहर बैठा ऑब्जर्वर कह रहा था कि लिफ्ट g/2 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। यस और नो? उसको g/2 से ऊपर जाती हुई दिख रही थी पहले वाले क्वेश्चन में। अब यहां पे देखो, यहां पे हमने क्या करा, ऑब्जर्वर को यहां बैठा दिया, ऑब्जर्वर को यहां बैठा दिया। तो बताओ ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन कितना हो गया? g/2। किधर की ओर हो गया? ऊपर की ओर। तो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है तो फ्रेम इनर्शियल हुआ कि नॉन इनर्शियल हुआ? नॉन इनर्शियल हुआ। तो सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा भाई। ठीक है जी, लगाना पड़ेगा। तो इस पे लगा दे। सूडो फोर्स किस पे लगेगा?
ऑब्जेक्ट्स पे। सूडो फोर्स किस पे लगेगा? ऑब्जेक्ट्स पे। किधर की ओर लगेगा? एक्सीलरेशन के अपोजिट। किसके एक्सीलरेशन के अपोजिट? ऑब्जर्वर के एक्सीलरेशन के अपोजिट। ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन किधर है? ऊपर, तो इसके अपोजिट इधर एक्सीलरेशन, ये इधर सूडो फोर्स लगेगा। इसका एक्सीलरेशन ऊपर है तो इस पे सूडो फोर्स इधर लगेगा। कितना लगेगा? इसका मास इनटू इसका एक्सीलरेशन, और डायरेक्शन कैसी? अपोजिट। इसका एक्सीलरेशन ऊपर है तो सूडो फोर्स इस पर भी और इस पर भी, दोनों पर ही किधर लगेगा? नीचे लगेगा। कितना लगेगा? इनका मास इनटू इसका एक्सीलरेशन, और इसका एक्सीलरेशन लिफ्ट वाले के बराबर है। तो बताओ इस पे किधर की ओर लगेगा? 2g/2। ये एम ए लगा दिया, दोनों पे सूडो फोर्स लगा दिया। इसके अलावा इस पे mg लगेगा कि नहीं लगेगा? इसके अलावा इस पे mg लगेगा कि नहीं लगेगा? इसके अलावा इसमें टेंशन लगेगा कि नहीं लगेगा? इसके अलावा इसमें टेंशन लगेगा कि नहीं लगेगा? कोई डाउट तो बोलो। मान लिया इसका एक्सीलरेशन कितना है? a। इसका एक्सीलरेशन भी कितना होगा? a। कोई डाउट? ये एक्सीलरेशन कौन से वाला है? जो ये ऑब्जर्वर देख रहा है, जो ये ऑब्जर्वर देख रहा है। यस और नो? इसका एक्सीलरेशन a और इसका एक्सीलरेशन a। अब देखो आगे बनाओ भाई, समझ में आ रही के बाद? देखो यहां से एक्सीलरेशन ये वाला फाइंड कर लो एक बार, या टेंशन फाइंड कर लो। एक्सीलरेशन इसका ऊपर मानोगे तो इसका किधर मानना पड़ेगा? नीचे। चलो जी कैलकुलेशन करते हैं। ये कितना हो गया? 30g का मतलब 15 हो गया। 30/2 हो गया कि नहीं हो गया? ये कितना हो गया? 15। ये कितना हो गया? समझ रहे हो इस बात को? ये टोटल कितना हो गया? 45 हो गया। एक्सीलरेशन इधर बनाया है तो 45 माइनस t इक्वल टू 3a। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर इधर देखो t माइनस ये 10 हो गया, ये 20, तो t माइनस 30 इक्वल टू 2a। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अपने को टेंशन चाहिए, क्योंकि टेंशन मिल जाएगा इधर kx फाइंड कर सकते हैं। तो देखो इधर ध्यान देना, इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड। 45 माइनस t माइनस 30 3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई 90 माइनस 2t इक्वल टू 3 माइनस 90। ठीक है जी, 90 को इधर ले आओ, 180 इक्वल टू 5t। t इक्वल टू 180/5 कितना बनेगा? 36। सच बोल रहे हो? 36 न्यूटन। इसमें क्या होएगा? एक्सटेंशन kx याद है क्या? इस पे देखो, पुली पर देखो, पुली पे ऊपर क्या लग रहा है? kx, नीचे क्या लग रहा है? 2t। सो kx इक्वल टू 2t, तो kx इक्वल टू 72 न्यूटन। सो रीडिंग रीडिंग देखो भाई क्या हो जाएगी बताओ? kx/g 72/10 7.2 किलोग्राम आंसर। बोलो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। 8 आया तो उसमें डाटा अलग होंगे। डाटा देखो उसकी 4 kg और 2 kg। ठीक है, मेरे को टेंशन में ला दिया तुम लोगों ने यार। कितने क्वेश्चन और बच रहे हैं? 1 2 3 कर ही देते हैं, फिर तुम देखे याद रखो। करें भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ये वाले एफ की वैल्यू पूछी जा रही है। सो दैट स्मॉलर ब्लॉक रिमेन इन
रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू वेज। स्मॉलर ब्लॉक को एक की बात नहीं कर रहे, दोनों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? दोनों। ये जो दोनों ब्लॉक है ये यहां पर स्लाइड ना करे, इसके रेस्पेक्ट में स्लाइड ना करे, उसके लिए फोर्स कितना लगाना पड़ेगा। फोर्स की बात तो बाद की है, पहले तो एक्सीलरेशन फाइंड कर लो। क्या फाइंड कर लो? एक्सीलरेशन। जब एक्सीलरेशन आ गया पूरे सिस्टम का, उसके बाद में तो हम लोग फोर्स तो फाइंड कर ही देंगे। ठीक है जी। फोर्स जब इधर की ओर होगा तो मुझे एक बात बताओ, एक्सीलरेशन किधर की ओर होगा? अरे बोलो बोलो, शाबाश, इधर एक्सीलरेशन ए हो गया। एक बार फोर्स भूल जाओ, ठीक है, फोर्स बाद में फाइंड कर देंगे लास्ट में। ठीक है भाई। तो देखो यहां पर एक्सीलरेशन किधर बना दिया? इधर की ओर, इधर की ओर। एक बात बताओ, इधर की ओर mg इधर की ओर लगेगा कि नहीं लगेगा? तो mg का इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा? mg साइन एल्फा। और इधर वाला कितना लगेगा? mg कोस एल्फा। कोई डाउट हो तो बोल दो। टेंशन किधर लगेगा? टेंशन इस पे, टेंशन किधर लगेगा? इधर। सही बोल रहा हूं मैं? टेंशन बना दिया। टेंशन कैसे बनाते हैं? आमने सामने बनाते हैं। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे होगे? तो इस पे टेंशन किधर लगा दिया? इधर। ठीक है जी। फिर उसके बाद में इधर की ओर इस पे क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन। क्या क्या लगा दिया? mg। क्या क्या लगा दिया? mg लगा दिया। mg को दो टुकड़ों में तोड़ के भी लिख दिया, टेंशन बना दिया और नॉर्मल रिएक्शन हमने बना दिया। ठीक है। टेंशन की डायरेक्शन कैसे होती है? आमने और सामने। ठीक है भाई। ये वाला टेंशन किस पे लग रहा है? पुली पर। और ये वाला टेंशन किस पे लग रहा है? इस पर। ठीक है। इस पे देखो, इस पे इधर की ओर, इस पे देखो, इधर mg लगेगा। तो mg का इधर वाला कंपोनेंट तो mg साइन बीटा, और इधर वाला mg कोस बीटा। इधर वाला क्या हो जाएगा? नॉर्मल। इधर वाला क्या हो गया? नॉर्मल। नॉर्मल बना दिया, mg बना दिया, और क्या बच गया? टेंशन। और क्या बच गया? टेंशन। इनको देख रहा है कि ये वाला ऑब्जर्वर, ये वाला ऑब्जर्वर। यस और नो? क्या ये क्वेश्चन बाहर ऑब्जर्वर रख के फिर भी सोल्व करे जा सकते हैं? बिल्कुल करे जा सकते हैं। उन क्वेश्चंस में फिर क्या करोगे? उन क्वेश्चंस में सूडो फोर्स नहीं लगाओगे, उनमें फिर क्या करोगे? इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना और इधर की ओर एक्सीलरेशन बना देना। नहीं समझे? फ्री बॉडी डायग्राम में एक्सीलरेशन भी तो बनाते हैं हम लोग। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यदि ऑब्जर्वर को तुम लोग बाहर रखते हो, ऑब्जर्वर को कहां रखते हो? बाहर, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, और दोनों का एक्सीलरेशन किधर बना दो? इधर की ओर। उससे भी हो जाएंगे। अब देखो यहां पर जो इस वेज का एक्सीलरेशन है वही एक्सीलरेशन, वही एक्सीलरेशन ऑब्जर्वर का है कि नहीं है? अब ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम हुआ कि नहीं हुआ? नॉन इनर्शियल फ्रेम हुआ तो सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा ही नहीं लगाना पड़ेगा? सूडो फोर्स इस पे किधर की ओर लगेगा? इधर की ओर। कितना लगेगा? इसका मास और ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन। ये बीटा, तो ये वाला बीटा हुआ कि नहीं हुआ? तो इस एमए के दो टुकड़े होंगे कि नहीं होंगे? एमए का इधर वाला टुकड़ा क्या होगा? एमए कोस बीटा, और ये वाला क्या होएगा? एम ए साइन बीटा। एम ए साइन बीटा। बोलो समझ में आया क्या? इस एम ए को गायब कर दो यहां से। अब इसका क्या काम है? अरे समझ में आया क्या? तो इस वाले एम ए को कर दिया मैंने गायब। ठीक है भाई। एम ए को इधर बनाया, उसको टुकड़ों में तोड़ के लिख दिया। अब देखो आगे बढ़ो, समझना, इधर की ओर ध्यान देना। इस पे बताओ सूडो फोर्स किधर की ओर लगेगा? इधर की ओर लगेगा कि नहीं लगेगा? ये अल्फा है, ये वाला एंगल, तो बताओ ये वाला भी अल्फा हो गया कि नहीं हो गया? ये वाला भी अल्फा हो गया। एम ए का इधर वाला कंपोनेंट एम ए कोस अल्फा, और इधर वाला साइन अल्फा। अब बताओ एम ए के टुकड़े टुकड़े कर दिए तो अब इसकी जरूरत है क्या यहाँ पे? ठीक है, तो इसको क्या कर देते हैं यहां से गायब। इसको कर दिया हमने गायब।
समझ रहे, सुडो फोर्स दोनों पे हमने लगा दिया। बोले सर लगा के गायब क्यों करा? दरअसल गायब थोड़ा ना करा है, कंपोनेंट्स में डिवाइड करा है उसको, अभी भी वो यहीं पर है। ठीक है, अब क्या है बताओ, ये बैलेंस है कि नहीं है? ये बैलेंस है कि नहीं है? बैलेंस है, इसका मतलब इधर वाले बराबर इधर वाले, कोई डाउट है? और इधर वाले बराबर इधर वाले। बताओ क्या लिखूं इधर से, बताओ। एम ए कोस एल्फा इक्वल टू टी प्लस एम जी साइन एल्फा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इधर से बताओ टी प्लस एम ए कोस बीटा, टी प्लस सॉरी टी प्लस एम ए कोस बीटा इक्वल टू एम जी साइन बीटा। बोलो डाउट? इक्वेशन सेकंड जो तुमने बोला वही लिखा मैंने, उधर नहीं देखा तब की बार। ठीक है जी, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दो, ऐड कर दो। टी उड़ाना अपने को, क्या उड़ाना है? टी। ऐड करोगे तो देखो ये प्लस ये हो जाएगा, इक्वल टू ये प्लस ये हो जाएगा, टी से टी उसमें क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा है क्या? कर ही देता हूं, ये लो देखो, टी प्लस एम ए, इतने भी गरीब थोड़े ना हो यार, इतनी कैलकुलेशन तो समझते होगे कि देखो इसमें बायोलॉजी वालों इसमें ये ऐड करेंगे और इसमें ये ऐड करेंगे तो एक लंबा सा एक्सप्रेशन बनेगा, समझ रहे हो? फिर इधर वाले टी से इधर वाला टी उड़ा दो, फिर इधर से दोनों में से एम कॉमन ले लो, फिर इधर वालों में से भी एम कॉमन ले लो, तो एम से एम क्या हो जाएंगे? उड़ जाएंगे। तो इधर वाला क्या बचाएगा? ए कोस एल्फा प्लस कोस बीटा, जी साइन एल्फा प्लस, बोलो समझ में आया क्या? तो जी साइन एल्फा प्लस साइन बीटा एल्फा कोस बीटा। अब भाई बोले इमोशनल मत हो जाना कि टेन मत बना देना इनके तुम लोग। बोले सर मैं तो इसको टेन एल्फा बनाऊंगा, इसको है ना टेन बीटा बनाऊंगा। सर इमोशनल हो सकते, बायोलो भरोसा नहीं है भाई साहब। तो ये अपने पास में क्या आया? एक्सीलरेशन पूरे सिस्टम का आ गया, एक्सीलरेशन ऑफ होल सिस्टम, होल सिस्टम। अपने को क्या पूछा जा रहा है? फोर्स। एफ नेट इक्वल टू क्या होता है? एम ए। एफ तो अपने को फाइंड करना, एम 2m प्लस एम प्लस एम। एम नेट आ गया, एक्सीलरेशन कितना आया? जी साइन एल्फा प्लस साइन बीटा कोस एल्फा प्लस कोस बीटा। ये कितना हो गया? 5 mg हो गया, 4 m। तो ये 4 mg हो गया कि नहीं हो गया? बोलो समझ में आया क्या? तो ये वाला हो गया कितना? 4 mg, 4 mg आंसर। कोई डाउट हो तो बोलो, बताओ इजी है कि नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सस्पेंडेड मास, फाइंड द सस्पेंडेड मास। इसका मास अपने को बताना है, किसका? इसका। इसका मास हमें फाइंड करना है, सो दैट स्मॉलर ब्लॉक रिमेन इन रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू द वेज। ये वाला ब्लॉक किसमें बना रहे? रेस्ट में। बोलो बना दे इसको रेस्ट में। इसको रेस्ट में बनाने के लिए एक्सेलरेट किधर करना पड़ेगा? इधर की ओर। तो एक्सेलरेशन किधर की ओर? इधर की ओर। ये क्या बना दिया? रामलाल। ठीक है, क्या बना दिया? रामलाल। ठीक है भाई, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। mg किधर लगेगा इस पे? इधर लगता हुआ लग रहा है आपको? mg इधर, तो mg के क्या करो? इधर वाला mg साइन थीटा, इधर वाला mg। बोलो समझ में आया क्या? ma किधर लगेगा? अरे सुडो फोर्स बोलो किधर की ओर लगेगा? इधर की ओर। ये थीटा तो ये थीटा, ma इधर लगेगा इस पे यू। एक्सीलरेशन इधर है, किसका? ऑब्जर्वर का। ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन इधर, तो सुडो फोर्स किस पर? ऑब्जेक्ट पर। इधर की ओर, एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस पे ma इधर, तो ma के क्या कर डालो? टुकड़े टुकड़े, ma cos थीटा, और इधर वाला टुकड़ा क्या हो जाएगा? ma sin थीटा, और ये क्या हो गया? नॉर्मल।
समझ रहे हो इस बात को? इधर क्या होएगा बताओ? टेंशन टी टी, इधर क्या होएगा? टी टी, इधर क्या होएगा? एम नोट जी। कोई डाउट है? इसका एक्सेलरेशन ए इधर की ओर, तो इसका भी एक्सेलरेशन ए इधर की ओर। बोलो भाई समझ में आएगा? पहले तो इसको बैलेंस करो, स्मॉलर ब्लॉक को क्या करो? ब्लॉक को बैलेंस आप लोग करो भाई, इसको बैलेंस करो। इसको बैलेंस करोगे तो इधर वाले बराबर इधर वाले होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? यदि मान लिया इधर वाला ज्यादा हो गया तो इधर स्लाइड कर जाएगा, और इधर वाला ज्यादा हो गया तो इधर स्लाइड कर जाएगा। तो एम ए कोस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा, तो ए इक्वल टू जी टेन थीटा। को डाउट? समझ में आया क्या? अब देखो, गौर करना, यहां से इक्वेशन बनाओ, यहां से। अब एक बाहर से एक ऑब्जर्वर यहां खड़े होकर देख रहा है इसको, ये देखो, ये यहां से खड़े खड़े अब देख रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? यहां से खड़े खड़े देख रहा है, इसका मास कितना? कैपिटल है, इसका मास कितना? स्मॉल है। इन पे इधर फोर्स कितना लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा। ध्यान दो, उन पहले वाली चीजों को भूलो मत। देखो, बाहर से खड़े खड़े देख रहा है, इधर कितना लग रहा है? टी। इधर कितना लग रहा है? 0। समझ रहे इस बात को? इधर टी, इधर 0, और एक्सेलरेशन किधर की ओर है? इधर की ओर। ये समझ में आएगी? ये ऑब्जर्वर क्या है? रेस्ट में। किसको देख रहा है? इसको और इसको, दोनों को देख रहा है। तो ये वाली इक्वेशन बना रहे हैं हम लोग। समझ में आएगा? ये ऑब्जर्वर देख रहा है इसको और इसको, इक्वेशन बना। क्या होएगा बताओ? इधर कितना लग रहा है? टी। इधर कितना लग रहा है? 0। दोनों को एक ही सिस्टम मान लो, एम प्लस स्मॉल एम। एक्सेलरेशन कितना? ए। बोलो समझ में आएगी? इक्वेशन सेकंड होगी, तिलचट्टे सेकंड होगी। इधर से बनाओ, इधर से बनाओ, एम नोट जी माइनस टी इक्वल टू एम नोट ए। सही बोल रहे हो? देख लो। चलो ठीक है, एम नोट ए। इक्वेशन नंबर क्या होगी? थर्ड। सेकंड प्लस क्या कर दो? थर्ड कर। सेकंड प्लस थर्ड कर देते हैं। देखो, टी से टी क्या हो जाएगा? कैंसिल। एम नोट जी इक्वल टू एम प्लस स्मॉल एम ए प्लस एम नोट ए। कोई डाउट हो तो बोलो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो, क्या करो, एक की वैल्यू इधर से जी टेन थीटा पुट कर दो। एक की वैल्यू क्या पुट कर दो? जी टेन। तो एम नोट जी इक्वल टू एम प्लस स्मॉल एम। एक काम करते हैं, ठीक है, एम नोट ए को पहले इधर ले आएंगे। एक ही बात है, कैसे कर लो। देखो, एम नोट जी तो पहले से ही था, एम नोट ए और आ गया इधर की ओर। एम नोट ए इक्वल टू एम प्लस स्मॉल एम ए। ठीक है, एम नोट क्या ले लिया? कॉमन। जी माइनस ए की वैल्यू कितनी? जी टेन थीटा इक्वल टू एम प्लस स्मॉल एम। ए की वैल्यू पुट कर दी? ठीक है जी। जी कॉमन ले लो, तो जी कॉमन लेके इधर वाले जी से उड़ा दो, बायोलॉजी वालों इधर 1 बचेगा। क्या चाहिए? एम नोट एम प्लस स्मॉल एम टेन थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा। आंसर। कोई डाउट हो तो बोलो।